नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले के 10 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों के चुनाव हेतु आगामी 2 दिसंबर को मतदान कराया जाना है, जिसकी मतगणना अगले ही दिन 3 दिसंबर को होगी। इस चुनावों की नामांकन प्रक्रिया विगत 10 नवंबर से शुरू हुई थी, जिसके पूर्ण होने के उपरांत गत रोज मैदान में डटे रहने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों की अंतिम सूची जारी रहने के साथ ही सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण भी किया गया। इस सूची के जारी होते ही स्पष्ट हो गया कि जिले के 12 निकायों में यहाँ नगराध्यक्ष पदों के लिए कुल 71 दावेदार चुनावी मैदान में है। वहीं इन 12 निकायों के 278 सदस्य पदों के लिए 1255 दावेदारों द्वारा अपना भाग्य आजमाया जा रहा है। बता दें कि बरूड नगर परिषद के अलावा अन्य नगर पालिकाओं से दायर अपीलों पर सुनवाई पश्चात फैसला हो जाने के चलते अब नगर परिषदों व पंचायत समितियों में चुनाव चित्र पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है, जिसके मुताबिक 12 निकायों में नगराध्यक्ष पदों के लिए 71 तथा 278 सदस्य पदों के लिए 1255 दावेदार मैदान में है, जिसमें से चिकलदरा नगर परिषद की एक सीट पर भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। वहीं गत रोज चुनाव चिन्हों का वितरण करने के साथ ही निर्वाचन विभाग ने मैदान में डटे रहने वाले प्रत्याशियों के नामों व उनके चुनाव चिन्हों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है, जिसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब 10 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों के नगराध्यक्ष पद हेतु कुल 71 दावेदार मैदान में है। वहीं इन 12 निकायों के 278 सदस्य पदों के लिए 1255 प्रत्याशियों द्वारा दावेदारी पेश की गई। जिले की सबसे बड़ी व एकमात्र क वर्ग नगर पालिका रहने वाली अचलपुर नगर परिषद में अध्यक्ष पद हेतु 7 दावेदार चुनावी मैदान में है, जिनमें रूपाली मातने भाजपा, राधिका घोटकर उद्धव गुट, सारिका पिंपले प्रहार, रेखा गटरेल शिंदे गुट, नरुसभा नबील कांग्रेस, शबाना बानो गुल हुसैन MIM तथा निर्दलीय प्रत्याशी परवनी बावने का समावेश है, जिसमें से मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस, शिंदे गुट व प्रहार प्रत्याशी के बीच माना जा रहा है। इसके साथ ही 41 सदस्यीय अचलपुर नगर परिषद में 20 प्रभागों में कुल 237 दावेदार मैदान में है। ये जिले के अन्य निकाय क्षेत्रों की तुलना में सदस्य पदों हेतु दावेदारों की सर्वाधिक संख्या है, जिसमें से अचलपुर नगर परिषद के एक प्रभाग में 11 तथा 2 प्रभाग में 10-10 प्रत्याशी मैदान में है। इसके साथ ही एक प्रभाग में 9, 7 प्रभागों में 8, 4 प्रभागों में 7, 6 प्रभागों में 6, 3 प्रभागों में 5, 13 प्रभागों में 4 और 4 प्रभागों में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसके चलते अचलपुर नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद सहित सभी सदस्य पदों के लिए बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति है। जिले के धामनगांव रेलवे नगर परिषद के चुनाव इस समय पूरे जिले भर के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जहां पर नगराध्यक्ष पद सहित 19 सदस्य पदों के लिए केवल 2 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में है और इन सभी पदों के लिए भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने है। वही एक सदस्य पद के लिए भाजपा और कांग्रेस सहित 2 अन्य प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में रहने के चलते उसी सीट पर चतुर्कोणीय मुकाबले वाली स्थिति है। ऐसे में धामनगांव रेलवे नगर परिषद का चुनाव भाजपा एवं कांग्रेस के लिए बेहद प्रतिष्ठापूर्ण हो चला है। यही वजह है कि धामनगांव रेलवे नगर परिषद में 2 ही दलों के नेताओं और प्रत्याशियों द्वारा अपनी पूरी ताकत को झोंका जा रहा है, ताकि प्रतिद्वंदी दल के प्रत्याशियों को परास्त करते हुए खुद को बेहतर साबित किया जा सके। जिले की सबसे कम जनसंख्या वाली एवं सबसे छोटी नगर परिषद रहने वाली चिकलदरा नगर पालिका में जहां नगराध्यक्ष पद हेतु 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, वही 20 सदस्यीय चिकलदरा नगर परिषद हेतु 10 प्रभागों में से कुल 46 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिससे प्रभाग क्रमांक 10B से एकमात्र दावेदार रहने के चलते भाजपा के अल्लाद कलूती का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। ऐसे में अब शेष 45 दावेदारों के भाग्य का फैसला आगामी 2 दिसंबर को होने वाले मतदान के जरिए होगा। बता दें कि चिकलदरा नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा की ओर से पूर्व नगराध्यक्ष राजेंद्र सिंह सोमवंशी, कांग्रेस की ओर से शेख अब्दुल शेख हैदर एवं प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से सविता गाउंडे बतौर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वही सदस्य पदों के चुनाव हेतु 1 सीट, 4-5 सीट पर 3 तथा 13 सीट पर 2 दावेदार है, जिसके चलते जहां 13 सीटों पर सदस्य पदों हेतु आमने सामने वाली भिड़ंत का नजारा है। अमरावती जिले के अंतिम छोर पर मध्य प्रदेश की सीमा से सटी बरूड नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद के लिए 9 दावेदार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें भाजपा के ईश्वर सलामे, अजित पवार गुटवाली राकापा की चेतना बेलसरे, शरद पवार गुटवाली राकापा के प्रशांत धुर्वे, शिंदे गुटवाली शिवसेना के सुनील टिमराम सहित निर्दलीय प्रत्याशी धर्मेंद्र उइके, अशोक पंद्रे, सुनील वटके, सीमा सयाम व दीपांशु सलामे का समावेश है। इसमें से प्रमुख प्रतिद्वंदी दलों के प्रत्याशियों के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वही बरूड
नगर परिषद के 13 प्रभागों की 26 सीटों के लिए 110 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और सभी सीटों पर कम से कम 3 से लेकर 6 से 7 प्रत्याशी मैदान में है, जिसके चलते लगभग सभी सीटों पर त्रिकोणी, चौकोनी व बहुकोणी मुकाबले वाली स्थिति है। मोर्शी नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद सहित 12 प्रभागों के 24 सदस्य पदों के लिए बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति है। मोर्शी नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवार है, जिसमें रेशमा उमाले भाजपा, दीपाली भंडागे कांग्रेस, प्रतीक्षा गुल्लाने शिवसेना, फरजाना बी बसपा, सोनल रोंडे निर्दलीय, दर्शना टाकोले निर्दलीय का समावेश है। यहाँ पर भाजपा व कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वही 24 सदस्य पदों के लिए 128 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से प्रभाग क्रमांक 10 की सीट हेतु सबसे अधिक 11 दावेदारों ने खम ठोका है। वही अन्य सभी सीटों पर 3 से लेकर 5-6 दावेदार चुनावी मैदान में तथा प्रभाग क्रमांक 11 से कुल 8 दावेदार हैं। चंदुरजना नगर परिषद में भी निकाय चुनाव को लेकर बेहद रोचक और रोमांचक स्थिति देखी जा रही है। वही जहां पर नगराध्यक्ष पद के लिए 6 दावेदार चुनावी मैदान में है, वही 10 प्रभागों की 20 सीटों के लिए 78 इच्छुकों द्वारा दावेदारी पेश की गई है। चंदुरजना घाट नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए भाजपा की ओर से सुवर्णा हरिभाऊ वरखेडे, शिंदे गुटवाली, शिवसेना की ओर से मीना श्रीराम कोकड़े, शिवसेना उबाटी की ओर से प्रांजलि कपिल तराल, अजित पवार गुटवाली, राकापा की ओर से शुभांगी संतोष दुर्वे सहित दलीय प्रत्याशी माला अजय कंगाले व करिश्मा सिकल दुर्वे चुनावी मैदान में है, जिसके चलते चंदुरजना घाट में नगराध्यक्ष पद हेतु मुकाबला चतुर्कोणीय माना जा रहा है। वही चंदुरजना घाट नगर परिषद के सदस्य पदों हेतु केवल एक सीट पर 2 दावेदार है, जिनके बीच आमने सामने मुकाबला होने वाला है। वही चांदोर रेलवे नगर परिषद में चुनाव इस समय बेहद प्रतिष्ठापूर्ण माना जा रहा है, जहां पर नगराध्यक्ष पद हेतु 5 महिला दावेदार चुनावी मैदान में है, जिसमें भाजपा की स्वाति मेटे, कांग्रेस की पूनम सूर्यवंशी, आपले चांदूर पैनल की प्रियंका विश्वकर्मा, शिवसेना उद्धव की भावना यादव व आम आदमी पार्टी की नम्रता गवली का समावेश है। इसमें से मुख्य लड़ाई भाजपा, कांग्रेस व आपले चांदूर पैनल के प्रत्याशियों के बीच मानी जा रही है। वही 10 प्रभागों की 20 सीटों के लिए 91 प्रत्याशियों की दावेदारी है। चांदूर रेलवे नगर परिषद की केवल 2 सीटों पर 3-3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जहां पर तिकोने मुकाबले वाली स्थिति है। वही अन्य सभी सीटों पर 4 में से केवल 7 प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में है। दरियापुर नगर परिषद के चुनाव को लेकर भी इस समय जबरदस्त उत्सुकता वाली स्थिति है, जहां पर नगराध्यक्ष पद हेतु भारसाकले परिवार की 2 बहुए प्रतिस्पर्धी प्रत्याशी के तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। दरियापुर नगर परिषद में ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित अध्यक्ष पद के 7 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें अकोला निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रकाश भारसाकले की पत्नी नलिनी भारसाकले, भाजपा एवं सहकार नेता सुधाकर भारसाकले की पत्नी मंदाकिनी भारसाकले, कांग्रेस सहित प्रदीप मालवीय, भावना भूताड़ा, एजाज कुरैशी, अदनान मचरिया, रूपाली ढोले का समावेश है, जिनमें से मुख्य मुकाबला रिश्ते में देवरानी जेठानी रहने वाली नलिनी व मंदाकिनी भारसाकले के बीच माना जा रहा है, जहां पर उनकी दावेदारी को शिंदे गुट, उद्धव ठाकरे गुट व शरद पवार गुट की ओर से चुनौती मिल रही है। इसके साथ ही 12 प्रभाग वाली दरियापुर नगर परिषद की 25 सीटों के लिए 121 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। दरियापुर नगर परिषद की केवल 1 सीट पर 2 तथा 3 सीटों पर 3-3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि 7 सीटों पर 4-4 व 6 सीटों पर 5-5 दावेदार है। अंजनगांव सूर्य नगर परिषद में जहां नगराध्यक्ष पद हेतु 7 दावेदार है, वही 14 प्रभागों के 28 सीटों हेतु 171 इच्छुक प्रत्याशी मैदान में है, जिसके चलते नगराध्यक्ष सहित सभी सदस्य पदों हेतु बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति है। अंजनगांव सूर्य नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद हेतु शिवसेना उबाटा की ओर से क्षेत्र के विधायक गजानन लवटे के बेटे यश लवटे, भाजपा प्रत्याशी अविनाश गायगोले, शिंदे गुटवाली, शिवसेना के प्रत्याशी स्पृहा अतुल ठाकरे व कांग्रेस प्रत्याशी आयशाना बानो, रशीद खान के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी आकाश राउत, विनीत डोंगरदिवे, सुनील जंजाल चुनावी मैदान में है। साथ ही 28 सदस्यीय अंजनगांव सूर्य नगर परिषद के लिए 14 प्रभागों में 173 इच्छुकों की दावेदारी है। चांदूर बाजार नगर परिषद में नगराध्यक्ष पद सहित सदस्य पदों के लिए रोमांचक मुकाबले वाली स्थिति देखी जा रही है, जहां पर नगराध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांता अहिर, फरहाना तबस्सुम, मनीषा नांगलिया, सरोज चौधरी, फातिमा बानो का समावेश है। 10 प्रभागों में 20 सीटों के लिए 92 दावेदार है। इसमें से इक्का दुक्का सीटों पर होने वाली आमने सामने भिड़ंत या त्रिकोणीय संघर्ष वाली स्थिति को छोड़कर सभी सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति है। साथ ही चांदूर बाजार में भाजपा, कांग्रेस, प्रहार, शिवसेना उबाटा, अजित पवार गुटवाली, राकापा के बीच नगराध्यक्ष पद सहित सभी सदस्य पदों के लिए जबरदस्त कांटे की टक्कर वाला मुकाबला माना जा रहा है।
आदिवासी अंचल का हिस्सा रहने वाले धारनी नगर पंचायत के चुनाव में नगराध्यक्ष पद सहित प्रत्येक सदस्य पद के लिए बेहद रोमांचक मुकाबले वाली स्थिति है, जहां एक और धारनी में नगराध्यक्ष पद हेतु 8 दावेदार चुनावी मैदान में, वही नगर पंचायत की 17 सीटों के लिए 64 इच्छुकों की दावेदारी है। धारनी नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद की दावेदारी पेश करने वाले भाजपा के सुनील चौतमल, कांग्रेस के नंदकिशोर मूलचंद, शिंदे गुटवाली, शिवसेना की ज्योति बागड़े सहित निर्दलीय प्रत्याशी शकीर शेख, अनवर कुरैशी, कमल सिंह बैस, रूपेश भारती, सतीश मालवीय, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद यूनुस का समावेश है। वही एकल वार्ड पद्धति से होने जा रहे चुनाव हेतु धारनी नगर पंचायत के 17 वार्डों में 2 से लेकर अधिकतम 6-7 तक प्रत्याशी की संख्या है, जिसके चलते इक्का दुक्का सीटों पर आमने सामने की भिड़ंत तथा तिकोने व चौंकाने वाली मुकाबली स्थिति है। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद हेतु 6 तथा 17 सदस्यों पदों हेतु 73 दावेदार चुनावी मैदान में हैं, जिसके चलते नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति बनी है। नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में नगराध्यक्ष पद हेतु चुनावी मैदान में भाजपा की स्वाति पाठक, एनसीपी अजित पवार की कल्पना मारोडकर, कांग्रेस की विनाश जाधव, शिवसेना उबाटा की प्राप्ति मारोडकर, कम्युनिस्ट पार्टी की आत्मा परवीन अब्दुल मोहसिन व निर्दलीय प्रत्याशी गायत्री दांडे चुनावी मैदान में है, जिसमें से भाजपा, कांग्रेस अजित पवार गुटवाली राकाका के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। वही नांदगांव खंडेश्वर की 17 सीटों के लिए 2 से लेकर 8 प्रत्याशी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, जिसके चलते इक्का दुक्का सीटों पर तिकोनी चौकोनी मुकाबले के साथ साथ अधिकांश सीटों पर बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते नांदगांव खंडेश्वर और नगर पंचायत में चुनाव काफी रोचक दिखाई दे रहा है।